अभी मैं मौजूद हूँ सिलीबेरी बांध के इस भराव क्षेत्र में, जो कि बालेटा के बिल्कुल समीप है। ये कुदरत का करिश्मा कहें या फिर कोई संकट की आहट कहें, ग्रामीण क्षेत्रों ने जो ग्रामीण वासियों ने हमें बताया कि इस क्षेत्र में क्योंकि उस तरफ पानी का भराव है, उस तरफ पानी भरा हुआ है और यहाँ अचानक अभी ग्रामीण वासियों ने हमें बताया कि यहाँ अभी पानी की आवक नहीं हुई है, यहाँ तक पानी आया नहीं है। लेकिन उसके बाद अचानक से जबरदस्त तरीके से काफी दूर तलक तक और काफी गहरा यहाँ पर एक गड्ढा हो गया है। गड्ढा कहूं या फिर बहुत ज्यादा जो जमीन है नीचे की तरह पूरी तरीके से यहाँ पर धंस चुकी है। पूरा एक बहुत बड़ा कुआं यहाँ पर बन चुका है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक उस तरफ और एक इस तरफ, इस क्षेत्र में, इस बांध के इस भराव क्षेत्र में 3 जगहों पर अचानक से जमीन धंसने का जो ये वाकया है, लोगों में एक कौतूहल का विषय भी बनता गया है। लोगों का लगातार यहाँ पर आवाजाही हो रही है। यहाँ के कुछ ग्रामीण वासी भी हमारे बीच में हैं। बाबा साहब, क्या नाम है आपका? कंचन। बाबा साहब, कब आपको जानकारी मिली इस जमीन को धंसने की और क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? हमको तो परसों मालूम पड़ी। क्या यहाँ पर पानी की आवक हुई? ना, कोई पानी की आव नहीं आ यहाँ। मेरे साथ में यहाँ के स्थानीय और एक शिक्षक साथी भी हैं। सर, जिस तरह से जमीन का धंसना, एक उस तरफ एक यहाँ और एक कुओं, बिल्कुल कुएं की तरह, कुएं की माफिक जमीन धंसी है। क्या वजह है, क्या हो सकता है? सर ऐसे तो देखो ये प्राकृतिक है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन अनुमान ये है कि हो सकता है यहाँ बजरी जिसको अपन बोलते हैं उसकी वजह से जमीन पोली रही हो, या कोई गैस का अनुमान लग रहे हैं कि गैस बनी है और उसकी वजह से ये धस गया है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा सा आप हमारे साथ चलेंगे? कैमरामैन से आगे है। निवेदन है कि थोड़ा सा हमारे साथ साथ चलते आए। यहाँ पर चारों तरफ बाजरे की खेती है और जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चला कि सेलीबेरी के इस बांध के इस भराव क्षेत्र में, क्योंकि ये गांव, ये खेत हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये जमीन धंसने का जो सिलसिला है वो अभी थमा नहीं है। एक वो बड़ा हिस्सा, एक वो बड़ा क्षेत्र जहां पूरी तरीके से जो जमीन है एक कुएं के रूप में तब्दील हो गई है, पूरी तरीके से कुएं का रूप ले लिया है। अब जमीन किस वजह से धंसी जा रही है ये तो विशेषज्ञ अच्छी तरीके से बता पाएंगे। संभव हो सकेगा तो हम ऐसे विशेषज्ञों से जो भूमि के बारे में, जो जमीन के बारे में बेहतर जानते होंगे, उनसे हम विशेष जानकारी या विशेष रिपोर्ट लेंगे। सर, आप यहाँ के स्थानीय हैं, क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर बजरी भी हो सकती है या कोई और भी कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से? नहीं, ये आपको तो कब क्या है जानकारी सर, मिली? ये अभी 2-3 दिन पहले ही मालूम लगा कि भाई जमीन इस तरीके से जैसे बांध में पानी है उस हिसाब से जमीन नीचे की तरफ धंस रही है। तो पानी का कुछ कुछ प्राकृतिक गैस भी जो काफी वर्षों बाद में ये बांध में पानी आगमन हुआ है, उस हिसाब से गैस का भी कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते कि किस कारण से धसी गई है। प्रशासन को इस बारे में आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया? हाँ, प्रशासन के बारे में कुछ वन विभाग को तो मालूम है, वन विभाग की टीम है वो तो आ चुकी है देखने के लिए, और बाकी प्रशासन को भी मालूम है, आता जाता रहता है ना प्रशासन, काफी पब्लिक इकट्ठी होती है तो वो आता है। इसके अलावा भी जब मैं इस पाल से चलता हुआ आया और वहां से बालेटा से मैंने वहां से मैं चलता हुआ आया हूँ, मैं जगह जगह देख पा रहा हूँ कि जो बांध की जो पाल है जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रही है। क्योंकि अगर इस बार बारिश अच्छी हुई तो जो इस बांध में पानी की आवक होगी, इससे कोई दोहराए नहीं है। अगर ज्यादा पानी की आवक हुई और अगर पाल कहीं से दरक गई तो उसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। क्या स्थानीय निवासियों ने, क्या ग्रामीण वासियों ने प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया कि जो पाल है पूरी तरीके से या जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रही है? प्रशासन को भी काफी सिंचाई विभाग वालों को बता रखा है कि भाई जो बांध की पाल है, सीलीबेरी जो बांध है उसकी पाल काफी क्षतिग्रस्त हो रही है जगह जगह से, मगर उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं करवाया अभी इसका। आपकी तरफ से प्रशासन से क्या मांग की जाती है कि जिस तरह से हर जगह से मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं से नाली बनी हुई है, कहीं पर पूरी तरीके से अतिक्रमण की भी कई बार शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी यदि जो मौलिक और जो मूल जो ये कह सकते हैं जो पाल है वो क्षतिग्रस्त हो रही है, आपकी तरफ से प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? हमारी तरफ से तो सब प्रशासन को यही मांग रहेगी कि यदि ये बांध भर जाता है और कोई हादसा होता है तो बहुत बड़ी संख्या में जनहानि होगी।
तो हम चाहते हैं कि प्रशासन समय समय पे आए और बांध की जो पाल है उसको रिपेयर कराती रहे। ये थे मेरे साथ में यहाँ के बालेटा गांव के स्थानीय निवासी, और इस तरह से धंसती हुई जमीन के बारे में अपने अपने तरीके से अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि वो क्या कारण हो सकते हैं, किस प्रकार से जमीन का धंसना लोगों में एक कौतूहल का विषय भी बना जा रहा है। पुनः एक बार फिर कैमरामैन सोनू के साथ में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कवि सदाराम आप सभी से इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।